हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है लाइफ टेबल चैप्टर के अंदर स्टेशनरी एंड स्टेबल पॉपुलेशन, यानी कि निश्चल एवं स्थिर जनसंख्या क्या होती है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिर जीवन तालिकाओं की सहायता से काल्पनिक जनसंख्या मॉडलों का सर्वप्रथम निर्माण लोका ने 1925 में किया। उसके बाद कोल तथा ग्लास ने पृथक पृथक विधियों का प्रयोग कर स्थिर जनसंख्या के काल्पनिक मॉडलों का निर्माण किया, जिनकी सहायता से जनसंख्या वृद्धि दर आदि का पता लगाया जाना संभव हो सकता है। इन मॉडलों का निर्माण करते समय इस आधारभूत मान्यता को स्वीकार किया गया है। नंबर 1 कि जन्म एवं मृत्यु की दरें स्थिर एवं निश्चित हैं तथा प्रवासन पूर्ण रूप से बंद है। इस तरह के दोनों ही मॉडलों में काल्पनिक जनसंख्या मॉडल विभिन्न आयु वर्गों के आधार पर निर्मित किया गया है। यद्यपि इन दोनों मॉडलों में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है, फिर भी इनमें कुछ आधारभूत अंतर भी हैं। यही कारण है कि इनका अलग अलग अध्ययन करना उचित माना जाता है। निश्चल जनसंख्या यानी कि स्टेशनरी पॉपुलेशन। तो यदि किसी जनसंख्या के प्रत्येक आयु वर्ग पर जन्म दर एवं मृत्यु दर स्थिर और बराबर रहे तथा प्रवासन का कोई प्रभाव न पड़े, तो जनसंख्या का आकार निश्चल हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी जनसंख्या का काल्पनिक मॉडल जो जन्म दर, मृत्यु दर तथा संपूर्ण जनसंख्या के अपरिवर्तित दशाओं पर आधारित होता है, निश्चल जनसंख्या स्टेशनरी पॉपुलेशन मॉडल कहा जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार से है। स्टेशनरी पॉपुलेशन मॉडल में जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर होने के कारण जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है, अतः इस निश्चल जनसंख्या मॉडल का व्यवहारिक जीवन में कोई भी महत्व नहीं होता। वास्तविक जगत में यह स्थिति देखने को नहीं मिलती है कि जन्म दर और मृत्यु दर पूर्ण रूप से बराबर हो। इस मॉडल का मात्र सैद्धांतिक महत्व ही है, जिसका प्रयोग यह अध्ययन करने हेतु किया जा सकता है कि इन स्थिर दशाओं पर आधारित जनसंख्या की संरचना क्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसकी तुलना इस वास्तविक जनसंख्या से की जा सकती है जिसमें मृत्यु एवं जन्म दरें परिवर्तनशील होती हैं। निश्चल जनसंख्या स्टेशनरी पॉपुलेशन मॉडल में यह बात ध्यान देने योग्य है कि निश्चल जनसंख्या का अध्ययन करते समय प्रत्येक आयु पर प्रारंभिक जनसंख्या को 1 लाख या 10 लाख से ही प्रारंभ किया जाता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा स्थिर जनसंख्या स्टेबल पॉपुलेशन। स्थिर जनसंख्या को निश्चल जनसंख्या की सहायता से जाना जा सकता है। इस काल्पनिक मॉडल में जनसंख्या का निश्चल रहना आवश्यक नहीं होता। नंबर 2, इसके अंतर्गत काल्पनिक जनसंख्या मृत्यु एवं जन्म की एक निश्चित तालिका, जिसमें प्रतिवर्ष कुछ परिवर्तन होता रहता है, के द्वारा प्रभावित होती है। नंबर 3 पॉइंट है कि स्थिर जनसंख्या की एक अपनी आयु संरचना होती है, जो कि स्थिर जन्म एवं मृत्यु दर की तालिका पर निर्भर करती है। स्थिर जनसंख्या का भी शुद्ध पुनरुत्पादन दर की तरह किसी वास्तविक जनसंख्या से संबंध नहीं होता है। इस तरह यह काल्पनिक मॉडल निश्चित एवं विशिष्ट दशाओं में जनसंख्या के ढांचे का संज्ञान कराने में सफल हो जाता है। जीवन दरों का वास्तविक जनसंख्या में प्रभाव का ज्ञान संभव नहीं हो पाता, जबकि इस काल्पनिक मॉडल की सहायता से सहजता से अध्ययन किया जा सकता है। तो ये थे हमारे जीवन तालिका के अंदर के स्टेशनरी एंड स्टेबल पॉपुलेशन के टॉपिक्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।